नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। लगातार आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरह से जो सियासी संकट है वो गहराता हुआ। महाराष्ट्र में 30 महीने पुरानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की पार्टनरशिप वाली सरकार इस वक्त संकट में दिखाई दे रही है और इसकी वजह है शिवसेना के 35 विधायक। ऐसा दावा किया जा रहा है बागी हो गए हैं, मुंबई से दूर है, गुजरात के सूरत में है। इस समय शिवसेना का संपर्क नहीं हो पा रहा है और साथ ही अंदरूनी सूत्र, इनसाइड सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई है शिवसेना के लीडरशिप के साथ संपर्क करने की, क्योंकि बागियों के नेता अगर कोई हैं तो वो एकनाथ शिंदे हैं। वही एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना में उद्धव के बाद नंबर 2 माने जाते थे, जिनकी हसरतें मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उन पर पानी फेर दिया था। अब एकनाथ शिंदे को मौका मिला तो तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। लगातार एकनाथ शिंदे ने अपनी शर्तों का लिफाफा उद्धव को भेज दिया है। डिमांड वो है जो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ दिया जाए और बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया जाए। बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे हैं और वैसे भी जिस तरह की परफॉर्मेंस राज्यसभा इलेक्शंस और उसके बाद एमएलसी चुनाव में रही है, उसके बाद से बीजेपी के खेमे में जो जोश है वो हाई है। हालांकि बीजेपी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है। ऑपरेशन लोटस पर बीजेपी हाँ नहीं कह रही है, लेकिन ना भी नहीं कहती है और इसीलिए हमारी आज की बहस, हमारा पोल क्वेश्चन, महाराष्ट्र में क्या सियासी संकट के पीछे बीजेपी है? क्योंकि महाविकास आघाड़ी, इस तरह के आरोप पहले भी लगाता रहा है। ये जो मौजूदा संकट है महाराष्ट्र में, क्या सियासी संकट के पीछे बीजेपी है? आपको क्या लगता है? znews.com/vote के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय हम दिखाएंगे, आपका रिस्पॉन्स हम दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, मेरे कई सहयोगी भी लगातार हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जा रहे हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है। ये हमारी परंपरा है कि कोई चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय नेताओं को मिठाई देने के लिए जाना पड़ता है। तो देवेंद्र जी हमारे दिल्ली के सारे नेताओं को मिठाई देने के लिए गए। जो कुछ भारत में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में जिस थर्ड इंसिडेंट, कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में, गुड़गांव में, कुछ एरिया में रखे गए थे। बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है। जब आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो एक गाना था, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। यही इल्जाम लग रहा है बीजेपी पर। जब वो सीधे तरीके से उद्धव ठाकरे को अपने साथ नहीं ला पाई तो उसने एकनाथ शिंदे वाला ये नया दाव फेंका है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को मजबूर करें कि वो कांग्रेस और एनसीपी का हाथ झटके और एक बार फिर से कमल का हाथ पकड़ ले। मुंबई से लेकर सूरत और दिल्ली तक बीजेपी एक्टिव है और इतने ही एक्टिव आप कह सकते हैं मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी हैं। दोनों दम भर रहे हैं कि सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की गाड़ी चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी। महाराष्ट्र से पूरे अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी साथ हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं दिल्ली से और हमारे साथ राकेश त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल तो राकेश मेरा आपसे है और आपसे सवाल ये है, जो कोर क्वेश्चन होगा इस समय हमारे दर्शकों के मन में, इस समय महाविकास आघाड़ी कितनी मुश्किल में है? दावे तो क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, लेकिन हकीकत क्या है? इस समय महाविकास आघाड़ी कितनी बड़ी मुश्किल में?
आदित्य, देखिए दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं कि महाविकास आघाड़ी जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल में है और जहां तक बयानों का और जो दावे किए जा रहे हैं उसका सवाल है, तो चाहे महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के तमाम जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की जो गाड़ी है वो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन ये बयान ठीक उसी तरीके से नजर आता है जैसे कि किसी इलेक्शन में, आम इलेक्शन के रिजल्ट के दिन सभी पार्टियां जो है बहुमत हासिल करने का दावा करती है कि हमारी ही पार्टी को बहुमत मिलेगा। तो ये बस अपने कार्यकर्ताओं का, वोट बैंक का भरोसा बनाए रखने के लिए ये एक बयान दिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि एक तरफ जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता हटा दिया है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी एक ट्वीट करके जो अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो कैसे हिंदुत्व के नाम पर, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के नाम पर सत्ता के लिए जो है वो सब समझौता नहीं करने वाले हैं और हिंदुत्व जो है वो सीधे सीधे बीजेपी में उनको दिखाई देता है। और ऐसे में बीजेपी का जो प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव के साथ विधायक एक नया गुट बना करके जो है एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं और महाराष्ट्र सरकार, जो मौजूदा सरकार है महाविकास आघाड़ी सरकार, उसकी सेहत बिगड़ सकती है। फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है, ये कहना गलत नहीं होगा दीदी। आप कह रहे हैं वेंटिलेटर पर है। अश्विनी हमारे साथ है। अश्विनी, शरद पवार कह रहे हैं कि हम तो इस तरह के चैलेंजेस पहले भी देख चुके हैं। रवि मुस्कुरा रहे हैं, रवि आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले अश्विनी, शरद पवार ये कहते हुए डिसमिस कर रहे हैं कि एक तो ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे संकट तो हमने पहले भी देखे हैं, पहले भी बहुत कोशिशें की बीजेपी ने, लेकिन हमारी सरकार को गिरा नहीं पाए, हमें मुश्किल में डाल नहीं पाए। इस वक्त शिवसेना में खासतौर पर बात की जाए तो क्या चल रहा है? जी देखिए, 7 बजे जो बैठक होने वाली है वो बेहद अहम होगी और आपको ये भी बता दें कि मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक इस वक्त सूरत के उस होटल पर पहुंच चुके हैं जहां पर एकनाथ शिंदे अपने बागी समर्थक विधायकों के साथ मौजूद हैं और जो भी संदेश इस वक्त उद्धव ठाकरे की तरफ से मिलिंद नार्वेकर के जरिए एकनाथ शिंदे के पास भेजा गया है उस पर बातचीत होगी, उस पर मंथन होगा। एकनाथ शिंदे की जो बातें हैं वो तमाम बातों को लेकर मिलिंद नार्वेकर मुंबई वापस आएंगे और उद्धव ठाकरे को ब्रीफ करेंगे। साथ ही पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके सामने उन मुद्दों को रखा जाएगा और फिर जो स्टेप्स है वो आगे उठाए जाएंगे। लेकिन जो 7 बजे की आज की बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस बैठक में जानकारी के मुताबिक शरद पवार अपने तमाम जो है सहयोगी नेताओं के साथ इस बैठक में शामिल होंगे और आगे महाविकास आघाड़ी का क्या भविष्य होगा उस पर मंथन होगा, वो सब कुछ तय किया जाएगा। जी, आप कह रहे हैं मिलिंद नार्वेकर कोशिश करेंगे एकनाथ शिंदे को मनाने की, लेकिन इससे पहले जो हमने स्टेटमेंट्स देखे, चाहे वो संजय राउत के स्टेटमेंट हो या दूसरी पार्टी के दूसरे नेताओं के स्टेटमेंट्स हो, उसमें ये कहा गया कि हम अपने 35 विधायकों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, सूरत में अपने 35 विधायकों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या ये माना जाए शिवसेना की जो टॉप लीडरशिप है इस वक्त अब वो उन विधायकों के साथ कनेक्टेड है? जी बिल्कुल, देखिए मिलिंद नार्वेकर को कुछ देर तक होटल के बाहर रोका रखा गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, पुलिस बल वहां पर मौजूद थी और संजय राउत भी अपने स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर पुलिस मौजूद है और विधायकों को जबरन कैद रखा गया है, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों से बातचीत नहीं करने दी जा रही है। लेकिन अब मिलिंद नार्वेकर को होटल के अंदर जाने दिया गया है। अब उनकी मुलाकात उम्मीद है कि थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और जो भी मुद्दे होंगे एकनाथ शिंदे के उसे मिलिंद नार्वेकर सुनेंगे और उसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को देंगे और जो भी मैसेज उद्धव ठाकरे की तरफ से एकनाथ शिंदे को जो है भेजा गया है वो जानकारी वो जो है एकनाथ शिंदे को देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके सकता है, क्या कोई बात बन सकती है? अश्विनी आऊंगी इस सवाल के साथ। रवि त्रिपाठी हमारे साथ दिल्ली से हैं। दिल्ली जो है एक तरीके से कहना चाहिए इस वक्त सेंटर बना हुआ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिहाज से भी। देवेंद्र फडणवीस का जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की उससे मिलने के लिए आना, शरद पवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार जो है उन मीटिंग्स का हिस्सा। लेकिन इस समय एनसीपी और कांग्रेस कह रहे हैं शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या ये मामला सिर्फ शिवसेना तक सही मायने में सीमित है, ये जानते हुए कि हमने राज्यसभा चुनाव में देखा है कि किस तरह से जो मौजूदा एमएलएज हैं उनके द्वारा क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं और कांग्रेस का कैंडिडेट हारा है। एमएलसी में जो कांग्रेस का कैंडिडेट हारा है इस बात से कांग्रेस में नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस को जब ये पता चला है कि 35 के आसपास विधायक जब टूट के चले जा रहे हैं और शिवसेना से अलग होकर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। अब कांग्रेस ने कमलनाथ को वहाँ फील्ड किया है, शरद पवार अब यहाँ से निकल गए हैं मुंबई के लिए, तो ये मान के चलिए कि खेल इतना आसान नहीं है।
क्योंकि अगर दूसरी तरफ एक तरफ अमित शाह हैं और देवेंद्र फडणवीस मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार जैसे बड़े खिलाड़ी भी हैं, कमलनाथ जैसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनका हाथ जल चुका है ऐसे खेल में, तो ऐसा आदमी और परिपक्व हो जाता है। क्योंकि कमलनाथ की सरकार भी इसी तरीके से गई थी। आप याद कीजिए, मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से विधायकों को उठा के ले जाकर कर्नाटक में रखा गया था, उनसे मिलने के लिए जब गए थे यहाँ से लोग नेता, तो उनसे मिल नहीं रहे थे। कर्नाटक की सरकार जब गिरी थी तो कर्नाटक के विधायकों को मुंबई में रखा गया था, तो जब डीके शिव कुमार कांग्रेस के नेता मिलने जाते हैं तो उनसे मिलना नहीं चाहते हैं विधायक। तो ये खेल जो है, मुझे मुस्कुराहट इसलिए आ रही थी, मैं हंस इसलिए रहा था कि ये खेल पुराना हो चुका है, अब लोग समझ गए हैं। देखिए, बीजेपी एक अभी विपक्ष का नेता कह रहा था कि बीजेपी जीतती है तब भी सरकार बनाती है और हारती है तब भी सरकार वही बनाती है। आप बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, 2015 में बुरी तरीके से बीजेपी हारी, लेकिन वहाँ नीतीश कुमार 2.5 साल के बाद बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई चुनाव, लेकिन उसके बाद भी वहाँ भी 2 साल के बाद बीजेपी ने कमलनाथ को हटा के सरकार बनाया। गोवा में आपके पास कम सीटें थी, फिर भी बीजेपी की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और अमित शाह की जो स्ट्रेटजी है कि हारने के बाद भी वो चुप नहीं बैठते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, लगे रहते हैं। आज शरद पवार ने कहा कि 2 अटेम्प्ट ऐसा बीजेपी पहले भी कर चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा हमारी सरकार को तब गिरा नहीं पाए थे। अश्विनी पांडे हमारे साथ है। अश्विनी पांडे, क्योंकि लगातार मीटिंग की बात की जा रही है, रवि आऊंगी आपके पास। लगातार 7 बजे मीटिंग को लेकर बात की जा रही है अश्विनी, और अब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग जो कि हो रही है एकनाथ शिंदे और मिलिंद नार्वेकर के बीच, यहाँ पर सवाल ये है वो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जिससे महाविकास आघाड़ी के इस अलायंस को, इस सरकार को शिवसेना फिलहाल बचा सकती है? क्या ऐसी कोई संभावना है इस वक्त? जी देखिए, महाविकास आघाड़ी तभी जो है ये बरकरार रहेगी जब एकनाथ शिंदे के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों से वो हट जाएं और वापस जो मान मनोबल का जो दौर चल रहा है वो जो है उसमें शिवसेना सफलता पाए। अन्यथा अभी तक जो स्थिति है उसे तो ऐसा नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी में बहुत कुछ जो है संभलने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से नंबर जो है 35 नंबर बहुत बड़ा होता है। और अदिति, हम यहाँ पे आंकड़े अगर समझें तो 53 विधायक जो है एनसीपी के पास है, 56 विधायक जो है शिवसेना के पास थे, जिसमें से रमेश लटके जो विधायक अंधेरी से थे उनकी मौत होने के बाद अब उनके पास संख्या बल 55 की है, और 44 विधायक कांग्रेस के पास हैं। यानी अगर हम तीनों ही पार्टियों के विधायकों की संख्या देखें तो 153 होती है। वहीं बीजेपी के पास 134 वोट हमने देखा विधान परिषद चुनाव में सामने जो है उन्हें मिले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी बहुमत से 11 आंकड़े, जो जादुई आंकड़ा है वो 145 का है, 11 के नंबर से पीछे है। और अगर 35 जो है विधायक टूटते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी के 134 में अगर हम 35 और विधायकों को जोड़ते हैं तो सीधे आंकड़ा 169 तक पहुंचता है, जो 169 का आंकड़ा देकर ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी। अब वो 169 इनके पास आ सकता है। हालांकि ये सब कुछ तब निर्भर करता है जब ये बात पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, जिसकी पूरी कोशिश की जा रही है सेना की तरफ से कि ये बात बिगड़ने ना पाए और बातचीत का जो दौर है वो जारी रखा जाए। संजय राउत ने आपके पास राकेश त्रिवेदी भी हमारे साथ है। राकेश त्रिवेदी, एकनाथ शिंदे इतने क्लोज माने जाते थे उद्धव ठाकरे के, ये सीएम बनने की एम्बिशन है या कुछ और है? क्या है ये, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो एक बात है कि एकनाथ शिंदे के पास डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये एक प्रस्ताव जो है वो बीजेपी की तरफ से आया है जिसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। एक और प्रस्ताव है जो अंदरूनी जानकारी मिल रही है, अभी अभी आई है, एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अगर एकनाथ शिंदे एक नया गुट बना करके अपने 35 विधायकों के साथ अगर वो बीजेपी का हाथ थाम लेते हैं तो कुछ और बड़े पोर्टफोलियो भी एकनाथ शिंदे की गुट को दिए जा सकते हैं। जैसे कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बीजेपी का होगा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे होंगे। दर्शकों ने जिन्होंने अभी ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया, जैसा कि न्यूज पर हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, अश्विनी भी बता रहे थे कि कैसे शाम 7 बजे बहुत अहम मीटिंग होने वाली है शिवसेना की, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि उद्धव ठाकरे ने शाम 7 बजे ये मीटिंग बुलाई है, विधायकों की मीटिंग बुलाई है। साथ ही अश्विनी को आप सुन रहे थे, एकनाथ शिंदे से मिलिंद नार्वेकर मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे जिनके साथ कुल 35 विधायक हैं, जो कि इस समय शिवसेना की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। क्या वो मानेंगे, क्या वो समझने की कोशिश करेंगे, या फिर दबाव की पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी? क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है, लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ अपना अलायंस तोड़ दे तो और बीजेपी के साथ हाथ मिला ले। क्या किस बीच का कोई रास्ता है? क्या कन्विंस कर सकते हैं अब भी शिवसेना की लीडरशिप जो है
एकनाथ शिंदे को। इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। जो मीटिंग चल रही है एकनाथ शिंदे और मिलिंद नार्वेकर, जिस मीटिंग के बारे में मेरे सहयोगी अश्विनी आपको बता रहे हैं, और दूसरी अहम मीटिंग 7 बजे का टाइम बहुत क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि सीएम आवास पर उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बहुत अहम मीटिंग बुलाई हुई है। इससे जुड़े हुए अपडेट्स भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में हैं। राकेश, जल्दी से आप बात पूरी कर लें, और कई पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे साथ हैं, फिर जल्दी एक कमेंट उनका। बस मैं यही आपको बताया था कि इस तरीके से जो अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं वो एकनाथ शिंदे को और उनके जो गुट जो 35 विधायक हैं उनको दिए जा सकते हैं। यहाँ पर मेन जो बात है वो तमाम जो विधायक हैं वो इस बात से नाराज थे कि हर एक के डिपार्टमेंट में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो है इनका इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा था। दूसरी तरफ जहां पर वो कांग्रेस और एनसीपी से नाराज रहते थे, इसकी शिकायत वो अपने मुखिया के पास करते थे, तो उनके मुखिया उद्धव ठाकरे उस पर चुप्पी साधे रहते थे और कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। जब वो यहाँ मुंबई आते थे विधायक, उनसे वो मुलाकात नहीं करते थे और उन्हें सम्मान नहीं देते थे। ये कुछ बड़ी वजह है जिसकी वजह से तमाम लोग नाराज बैठे थे, और अब हिंदुत्व के नाम पर, बाला साहेब की विचारधारा के नाम पर वो उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़ने के लिए तैयार हैं और शायद बीजेपी का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। वैदेही भी हमारे साथ हैं, सीएम आवास से हमारे साथ है। वैदेही, बहुत अहम मीटिंग ये 7 बजे होनी है, जिसमें विधायकों को बुलाया गया है, सीएम उद्धव ठाकरे। इस वक्त आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, शाम को 7 बजे शिवसेना के विधायकों की फिर से एक बार बैठक जो है वो उद्धव ठाकरे इन्होंने बुलाई है। उस बैठक में शिवसेना के सारे नेता, सांसद फिर एक बार उपस्थित होंगे। फिलहाल 12 बजे जो बैठक हुई, उस बैठक में 20 विधायक जो है वो उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन और भी ये विधायक बढ़ सकते हैं। इस वजह से 7 बजे फिर एक बार बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो है वो काफी अहम फैसले उद्धव ठाकरे ले सकते हैं। इसके पहले उद्धव ठाकरे के ऊपर जो नाराजगी थी, जो विधायक उनके ऊपर नाराज थे, उनके बारे में उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे को भी इस बारे में जो है वो बताया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उद्धव ठाकरे से कांग्रेस और एनसीपी के भी कई सारे विधायक जो है वो भी नाराज चल रहे थे, लेकिन उस बात को भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, जिस वजह से ये पूरे महाविकास आघाड़ी में ये नाराजगी का सत्र फिलहाल शुरू है। लेकिन 7 बजे जो अहम बैठक बुलाई है, उस बैठक में भी यही पूछा जाएगा, क्या एकनाथ शिंदे ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या बीजेपी के किसी सांसद ने या बीजेपी के किसी नेता ने आपसे कुछ मिलने की कोशिश की, या केंद्रीय तपास यंत्रणा जो है उससे उस बारे में कुछ जानकारी करने की कोशिश की। ये काफी अहम सवाल जो है वो उद्धव ठाकरे अपने बैठक में विधायकों से पूछ सकते हैं। हमारे साथ राकेश, हमारे साथ रवि भी हमारे साथ है। जल्दी एक पॉलिटिकल कमेंट लेंगे हम यहाँ पर। निरंजन शेट्टी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजपुंज हैं, उमेश पाटिल एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, रमेश कामले कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और रीता गुप्ता एमएनएस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल राजपुंज आप ही से, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, कितनी मुश्किल में आपकी सरकार है? जी अदिति जी, देखिए सरकार मुश्किल में कोई आज नई चीज नहीं है। आप देख रहे हैं जब से सरकार बनी है तभी से मुश्किलों का पूरा पहाड़ हमारे ऊपर डाल दिया गया, और मुश्किलें मतलब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब भी कोई नया एक प्रपंच वहां पर रच दिया जाता है, कुछ ना कुछ, कभी ड्रग को लेके, कभी किसी सुसाइड को लेके, कभी कुछ लेके, कभी किसी बॉलीवुड की हस्तियों को लेके। तो इस प्रकार से सरकार को गिराने का जो कार्य है लगभग आप देख रहे हैं लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, जिसके पीछे ये लगे हुए हैं। और आज जिस तरह से हमारे एक बड़े नेता एकनाथ शिंदे जी को इस प्रकार से जो आज नजर आ रहा है हमें, तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसे रात को किसी समय जाके सरकार बना चुके हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और उसके बाद उनको फिर मुंह की खानी पड़ी, और आज ये फिर उस रास्ते के ऊपर फिर चल रहे हैं शायद, और सफल नहीं हो पाएंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी से जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, वहां पर लगातार नारेबाजी हो रही है। क्या बोलेंगे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी सूरत चले गए गुजरात में, उसमें यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे, क्या कहेंगे? हम शिवसैनिक ये कहेंगे कि अभी उद्धव साहब, बाला साहेब जिसने भी बड़ा किया है, जो गद्दारी करता है वो खड्डे पे जाता है, शिवसैनिक उसको ताकत दिखाता है, और उद्धव साहब और बाला साहेब सबका आशीर्वाद शिवसैनिक के सिर पे है। इसीलिए हम सब शिवसैनिक मिल के उसका ये सिखाएंगा, उसको खड्डा पे जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं।
तो आप देख रहे हैं किस तरह से अभी आपने सुना शिव सैनिक जो है वो पूरे तरीके से बाला साहेब की लेगेसी और उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बाला साहेब की लेगेसी को चैलेंज करने की कोशिश की है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। कुल मिलाकर एक शक्ति प्रदर्शन इसे भी आप कह सकते हैं, एक नाथ शिंदे के खिलाफ इसे आप मान सकते हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए निरंजन शेट्टी। अभी आपने सुना राजपुंज ने सीधे तौर पर कहा इस मौजूदा संकट के पीछे और इससे पहले भी बार बार बीजेपी द्वारा महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। आपकी साजिश, आपका जवाब? निश्चित देखिए, राजपुंज जी को तो ये पता ही होगा कि एकनाथ जी शिंदे विधायक है और आज छोटे बच्चे नहीं हैं और स्वयं वो यहाँ से सूरत तक अपने पैरों से या अपने गाड़ी से चल के गए होंगे। किसी भी प्रकार का उनको इन्होंने जिस प्रकार से कहा किडनैप करके हम लोग लेके गए, उस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है। और जहां तक हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल ने थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी किसी भी प्रकार से उनसे बात हुई नहीं है। अगर वो कुछ अपनी मंशा रखते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं वो उनका निर्णय है और डेमोक्रेसी में इस प्रकार का निर्णय को हमको स्वागत करना होता है। नहीं, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी से जुड़े जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश में किया गया है, दूसरे राज्यों में जिस तरह की कोशिशें की गई है, महाराष्ट्र में भी वही कोशिश, वही साजिश बीजेपी द्वारा बार बार की गई है सरकार को गिराने की। उस पर आपका जवाब? निश्चित देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने इसका जवाब पहले ही में दे दिया है। मैंने यही कहा कि एकनाथ शिंदे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इसी शिवसेना के वो बहुत बड़े उच्चतम पद पर है। यदि किसी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है तो उद्धव ठाकरे जी को करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो कि भाई इस राज्य के वो मुख्यमंत्री बने और इस कारण से उन्होंने इस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी हों, दूसरे अलग अलग लोगों को दरकिनार रखा। क्या यूं कहिए कि जिस प्रकार से दो और 2.5 साल के बीच में उन्होंने किसी भी एक भी विधायक मिलने का समय नहीं दिया, सांसद को मिलने का समय नहीं दिया, कहीं ना कहीं ये उबलता रहा। आज वो परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि राज्यसभा के जब चुनाव हुए, राज्यसभा के संदर्भ में चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए। ठीक है, जवाब ले लीजिए राजपुंज, उसके बाद उमेश पाटिल, जल्दी प्लीज। जी जी जी, ये तो पल्ला झाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके अंदर आप अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं रख पाए, उन्हें वो आपसे नाखुश हैं, इसके लिए आप बीजेपी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? देखिए अदिति जी, यहाँ पर हमारे जो शेट्टी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब अपने घर को छोड़ के दूसरों के घर में झांक रहे हैं। मतलब इनको ये लग रहा है कि उधर क्या पक रहा है, अपने घर के अंदर रोटी जो पक रही है उसकी तरफ नहीं देख रहे, दूसरे की तरफ जा रहे हैं बार बार, और ये बार बार जाके वहां पे यही एलिगेशन लगाते हैं और बाहर यही कर रहे हैं। और ये चीज अच्छी नहीं है, आप यही कर रहे हैं, बार बार टांग खींचते हैं, कभी हाथ खींचते हैं, कभी पकड़ते हैं, कभी उसका रास्ता रोकते हैं। मतलब सो मेनी थिंग्स, आप बहुत कुछ कर रहे हैं और आप उसके बाद आप उसके ऊपर आपको रिग्रेट भी नहीं है। और आज आप इस कदर आप वो ठीक है, एकनाथ शिंदे जी हमारे परिवार का मामला है कि कोई बात होगी, हो सकता है किसी बात पे वो नाराज हो, उस चीज पे भी काम कर रहे हैं, हमारे नेता लगे हुए हैं, उस पे हो सकता है उनको मना लिया जाए बहुत जल्दी, आज नहीं होगा कल होगा, जब भी होगा। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप बीच में, क्या बोल रहे थे आपको शेट्टी जी कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप करिए ना, आपको किसने रोका है? नहीं, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप पिछले 2.5 साल से पूरा देश जानता है आप क्या कर रहे हैं, पूरे देश ने देखा है, कोई मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी बातों को दोबारा एक बार उन्हीं बातों को बार-बार लाना। जैसे वरिष्ठ नेता को यदि उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर सूरत की ओर प्रस्थान करने की जरूरत पड़ती है, पायलट प्रोजेक्ट में मुंबई से अहमदाबाद की ट्रेन में बैठने का यदि कोई निर्णय करता है और वो एकनाथ जी करते हैं, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी के ऊपर किसी का जोर नहीं है। हिंदुस्तान आजाद है, हर किसी को हक है कुछ भी करने का। आप देखिए, आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं, आप भी लगातार लगे हैं, आप भी रात को क्या करते हैं पूरा देश जानता है। रात को फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है, फिर आप दिन के उजाले में वापस आ जाते हैं। देखिए आप रात को क्या करते हैं। महाविकास आघाड़ी, एक कमेंट रमेश कामले का ले लेते हैं। रमेश कामले, क्योंकि अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना के घर में तो ये पूरा ड्रामा हो ही रहा है, लेकिन रमेश कामले, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है महाविकास आघाड़ी में? बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है खुद शिवसेना अपना घर और अपना अगर घर मैनेज नहीं कर पाए, विधायकों को मैनेज नहीं कर पाई, उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैडम, शुरू से जब से महाविकास आघाड़ी बनी है तब से देवेंद्र फडणवीस कुछ ना कुछ खेल के
ये सब वातावरण तैयार करने की कोशिश करे है। उन्होंने कहा था कि मैं पुनः येल, उसको सपना पड़ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ कांड कर रहे हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, कुछ तो होने वाला नहीं है, खाली इश्यू चल रहा है बस, ये जानबूझ के चल रहा है बस, सब कुछ होने वाला नहीं है, खाली उनका एक ये है कि एक गुमराह करने का बस। तो आप कह रहे गुमराह किया जा रहा है? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी? गुमराह किया जा रहा है, कुछ नहीं, शुरू से चालू है, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है तब से वो वातावरण चालू किया है। हर बार कुछ ना कुछ इश्यू निकाल के सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ इश्यू, कोई नाराज होता है तो भी सरकार गिराने की बात करते हैं, कोई गिरता है कोई आता है तो भी सरकार गिराने की बात करते हैं, यही चालू है बस। अभी तक ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम तो 2.5 साल इनको बता दीजिए कि अब तक हमने कोई दावा पेश नहीं किया है, ये इनके अंतर कलह के कारण ये जो लोग हैं बाहर निकले हुए हैं, हमने कोई उनको पूछ नहीं लगाई है, कोई छोटे बच्चे नहीं है। अरे सर, आपस में नाराजगी होती है, आपस में नाराजगी होती है, तो लेकिन आप सरकार गिराने के पास ही आते हैं। आप सुलझाइए ना, देखिए ऐसा है तो चालू तो है, लेकिन आपने जिस प्रकार से सेना, अभी आप दावा कर रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, आपने भी तो देखिए ऐसा है कि आपने भी तो वही गणित किया ना, सियासी खेल आपने शुरू किया है, और सियासी खेल को यदि हम उस चीज पर अगर आपको कुछ आईना दिखाने का कोशिश कर रहे हैं तो आप नाराज क्यों हो रही है? नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी खेल आप भी खेल रहे हैं, लेकिन आप अगर कोई नाराज है तो सियासी खेल तो आप खेल रहे हैं इस वक्त। यही तो एग्जैक्टली अभी राजपुंज ने कहा और यही बात अभी रमेश कामले ने कही, तो आप एडमिट कर रहे हैं कि सियासी खेल तो चल रहा है, बीजेपी फ्रंट पे नहीं आ रही है। बीजेपी खाली खिलवा रही है मैडम, जी जी, आप ही से पूछा मैंने सर। जी बताइए ना, मैंने सवाल सुना नहीं शायद। सर, आपने कहा कि अब हम सियासी खेल खेल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, तो यही तो एग्जैक्टली राजपुंज और रमेश कामले ने कहा कि बीजेपी सियासी खेल खेल रही है इस वक्त, बस खुलकर सामने नहीं आ रही है। देखिए एकनाथ जी शिंदे हैं, वो अच्छे संसद पटु है, यदि उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा और वो अपने पक्ष से कोई नाराजगी होगी और उस कारण से वो कहीं और जाकर बैठे हैं, तो उनके जो नेतागण है वो उनको जाके मना रहे हैं। अगर वो मनाने में यशस्वी होते हैं तो हमारी शुभकामना है, और यदि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी कोई भी इस प्रकार की पूर्व बातें उनसे हुई नहीं है, यदि वो मना लेते हैं तो बहुत सी अच्छी बात है। लेकिन मैंने जब कहा कि ये एक सियासत की बात है, तो सियासत में इस प्रकार की बातें होते रहेंगे। आपके उद्धव ठाकरे जी की जिम्मेवारी थी कि अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़कर अपने जो कार्यकर्ता है, अपने जो नेता है, उनको इकट्ठा रखने की जरूरत है। ठीक है सर, इंग्लिश में कहावत है कि यू शुड नो टू कीप। राकेश हमारे साथ है, वैदेही हमारे साथ है। वैदेही, इस समय अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिकल अपडेट्स की बात की जाए, इस समय क्या अपडेट है आपके पास, बताइए हमारे दर्शकों को, खासतौर पर जिस तरह की सियासत आज सुबह से ही हमने देखी है, पूरा जो ड्रामा है, जो संकट है महाविकास आघाड़ी के लिहाज से बात की जाए लगातार गहराता हुआ, इस वक्त की अगर अपडेट्स की बात की जाए तो आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी सूरत में जो है वो उद्धव ठाकरे, इनके सचिव सेक्रेटरी जो मिलिंद नार्वेकर है वो गए हैं, और रविंद्र फाटक करके जो एमएलए है वो भी गए हैं, अभी सूरत पहुंचे हैं और सूरत जाकर वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। एकनाथ शिंदे ने भी उनसे मिलने की कोशिश जो है वो काफ़ी घंटों से वो लोग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी एकनाथ शिंदे ने भी हाँ बोल दिया है और अब एकनाथ शिंदे के साथ ये दोनों मिलकर जो है वो बैठक करेंगे और एकनाथ शिंदे की नाराज़गी क्यों है वो जानने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि अगर हम देखें आदित्य जी कि शिवसेना में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर इंटरनल काफ़ी नाराज़गी थी, जब 25 साल पहले बीजेपी और शिवसेना का एक ही हिंदुत्व का मुद्दा था और 25 साल तक उन्होंने जिस तरह से गठबंधन से सत्ता स्थापन की थी, उसके बाद हिंदुत्व का मुद्दा कहीं थोड़ा दूर रख के शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी की स्थापना की, जिस वजह से काफ़ी सारे विधायक पिछले कई महीनों से नाराज थे और यही मुद्दा बार बार उद्धव ठाकरे इनको भी कई सारे एमएलएस ने बताया था, लेकिन इस मुद्दे पर विशेष तौर से गौर नहीं किया गया और इस वजह से एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो है वो सामने आई है। एकनाथ शिंदे